नमस्कार, प्रत्येक न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अजय कुमार। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार को दिल्ली में लॉकडाउन के कारण भूख से परेशान गरीब और दिहाड़ी मजदूरों के बीच राशन और नकद वितरण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं और मेरी पार्टी इस विपत्ति की घड़ी में देश के लोगों के साथ खड़े हैं। हम अपनी तरफ से मदद पहुंचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए पप्पू यादव ने कहा कि सुशील कुमार मोदी बोल रहे हैं कि बाहर फंसे बिहारियों के खाते में 1000 रुपये भेजे गए हैं, लेकिन मैंने जितने मजदूरों से बात की है उनमें से किसी के खाते में पैसे नहीं गए हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। न प्रभावित लोगों को मदद मिल रही है और न ही बिहार में तेजी से कोरोना वायरस की जांच हो रही है। जब अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि बिहार के सौतेले व्यवहार क्यों हो रहा है, उन्होंने कहा कि गुजरात में फंसे लोगों को वापस घर पहुंचाने के लिए डिलक्स बस की व्यवस्था की गई। बिहार में फंसे लोगों के लिए बस और ट्रेन क्यों नहीं चल रही? 24 दिनों से बिहारी मजदूर दिल्ली, मुंबई, सूरत और दूसरे शहरों में लॉकडाउन के कारण फंसे हुए हैं। भूख से सभी लोग परेशान हैं। इन तक पर्याप्त भोजन पहुंच नहीं रहा है और न ही नगद पैसा पहुंचाया जा रहा है। कोटा में फंसे बिहारी छात्रों को हो रही समस्या का जिक्र करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि हजारों छात्र कोटा पढ़ने गए थे। ये देश के भविष्य हैं और सरकार ने इन्हें मुसीबत में इनके हाल पर छोड़ दिया। आगे पप्पू यादव ने विपक्ष को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि विपक्ष गरीब और मजदूरों की आवाज़ को जोरदार ढंग से उठाने में असफल है। विपक्ष के नेता अपने अपने बंगले में बंद हैं और बिहारी मजदूरों राज्यों में जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं। पटना से दीपक कुमार के साथ अजय कुमार की रिपोर्ट। सुशील मोदी जी, आपने सुना कि नहीं, किसी के अकाउंट में एक भी रुपया दिल्ली में नहीं आया और ना यहाँ खाना मिलता है। 6 बजे लोग चल करके 12 बजे तक पहुंचते हैं और रात के 3 बजे चल के 6 बजे तक लोग पहुंचते हैं, कहीं पर मदद मिल जाए, आशा लगी रहती है। बिहार भरे रहते हैं, अमेठी, उत्तर प्रदेश। बिहारी को नहीं लाएंगे, गुजरातियों को ले जाएंगे, बनारस से ले जाएंगे। आपके पीएन सिंह एमपी लॉकडाउन में 3 एमपी झारखंड जाएगा। आपके अध्यक्ष गोली चला के महिलाओं को मारेगा। खाने के लिए भीड़ आप लगाइए। दिल्ली में गुजरातियों मिल करके आपके गुंडे और आपके ठेकेदार बिहारियों को, प्रवासी मजदूर को मारे, लेकिन कोटा के छात्रों को ले जाने में आपके पेट में दर्द होता है। शर्म होनी चाहिए आप जैसे लोगों को बिहारी और बिहार में रहने पर और बिहारी कहलाने पर। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने की जरूरत है आप जैसे लोगों को। जनता ने आप जैसे लोगों को कैसे 15 साल सोचते हैं आप, जानवर से बदतर। ये बहुत महंगा पड़ेगा यदि आप खाना नहीं पहुंचा पाए और 1000 रुपया नहीं दे पाए सबके अकाउंट में, तो हम प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था करें, जैसे बनारस और गुजरात के लोगों को पहुंचाया गया। और जिस तरीके से बिहार से सौतेलेपन का व्यवहार क्यों? बाहर में भी बिहारी लात खाए, बात खाए, लाठी खाए, भूखा मरे, बिना बिजली पानी का मरे, और अपने घर और अपने परिवार से मिलने पर भी ये आदमखोर लोग, ये मानवता विरोधी, इंसानियत विरोधी और बिहार के दुश्मन सबसे बड़े मोदी जी, नीतीश जी, आप लोग, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बिहारी को नहीं आने देंगे। यह शब्द मुंह जल नहीं गया, राख नहीं हो गई, जिसके बदौलत राज किया 15 साल।
इसलिए ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है। बिहार जीना जानता है, बिहार खुद ही जी लेगा, इसलिए आप उसकी चिंता ना करें। आप जैसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है और लड़ाई लड़ने की जरूरत है। शर्म होनी चाहिए आप जैसे लोगों को बिहारी और बिहार में रहने पर और बिहारी कहलाने पर। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाने की जरूरत है आप जैसे लोगों को। जनता ने आप जैसे लोगों को कैसे 15 साल और 15 साल विपक्ष में रखा, ये दुर्भाग्य है बिहार का। आप जैसे लोगों ने तो बिहार को इस हाल में पहुंचाया कि 30% लोग बाहर जाकर के काम करते हैं। और जो लोग आज बिहार में लात बोली गाली सुन रहे हैं, सूरत में, गुजरात में दिल्ली कर्फ्यू लग गई कल। प्रवासी मजदूरों को क्या समझते हैं आप? जानवर से बदतर। ये बहुत महंगा पड़ेगा यदि आप खाना नहीं पहुंचा पाए और 1000 रुपया नहीं दे पाए सबके अकाउंट में, तो हम प्रधानमंत्री से आग्रह करेंगे कि प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था करें, जैसे बनारस और गुजरात के लोगों को पहुंचाया गया। और जिस तरीके से बिहार से सौतेलेपन का व्यवहार क्यों? बाहर में भी बिहारी लात खाए, बात खाए, लाठी खाए, भूखा मरे, बिना बिजली पानी का मरे, और अपने घर और अपने परिवार से मिलने पर भी ये आदमखोर लोग, ये मानवता विरोधी, इंसानियत विरोधी